नहीं, वो जिसको आप आम वोटर और उनकी जाति का वोटर बता रही हैं, अगर आप ग्रामीण इलाके में जाएंगी, जब ग्रामीण इलाकों में, तो आम वोटर जिसको आप कह रही हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई राजपूत के बगल में किसी राजभर का घर होगा। अलग अलग टोले होते हैं, अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग टोलों में रहते हैं। इसलिए जाति जो है वो एक, मैं कहूंगी कि दुखद किंतु एक सच्चाई है, जिसमें कि उत्तर भारत के कई इलाके जो हैं वो लिप्त हैं। अगर नहीं होते तो प्रधानमंत्री को स्वयं, ये बिहार में भी मैंने देखा कि उन्होंने समझाने की कोशिश की कि वो गांची तेली हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ की भी जाति, योगी की तो जात भी नहीं पूछी जाती, तब भी लोग बतलाते हैं कि ये जाति है, सही ठाकुरवाद कह हो रही हैं रहा आप। है। दरअसल मैंने तो ये कहीं सवाल इसीलिए कहीं पूछा इसको, क्योंकि जिस ये तरीके से आम आंकड़ा में सर्वे के आम अंदर में और सामने निकल नाम कर में आ रहा है, जात मुझे का लगता है फर्क विजय जी का भी एक जल्दी से रिएक्शन लेते हैं क्योंकि समय कम है और फिर अगले सवाल का हमें रुख करना है कि यहाँ तो 63% लोग मौका परस्त मान रहे हैं, यहाँ तो 51% लोगों को लगता है कि इसका कोई असर पड़ेगा नहीं, लेकिन वो जातियां जिससे ये नेता आते हैं, क्या इतनी आसानी से उनका मोह इन नेताओं से छूट जाएगा? देखिए, जो छोटी जाति के नेता होते हैं उनका खुद का बेस वोट होता है और जिस बड़ी पार्टी से जुड़ते हैं उनका बेस वोट होता है। तो ये दोनों बेस वोट जब मिलते हैं तो उसका असर पड़ता है। आप देखिए, पिछली बार 5 साल पहले बीजेपी ने 67 ऐसे नेताओं को टिकट दिया था जो दूसरी पार्टियों से आए थे, और उन 67 में से 52 या 53 जीते थे। तो कितना फर्क पड़ा था। अब 52 लोग जीतते हैं, 67 आप बाहर से लेते हैं। मायावती ने 2012 में भी बाहर से लोग लिए थे, लेकिन मायावती को ज़्यादा इसका असर नहीं पड़ा था। तो ये अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इसका असर कितना पड़ता है। लेकिन आज की तारीख में यूपी जब में एक एक वोट का जुगाड़ का एक एक एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।